दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर जुल्म और सितम करने वाले इजराइल का खास दोस्त यानी कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज जो बाइडेन खून के आंसू रो रहा है और तौबा तौबा कर रहा है। और यही नहीं, अल्लाह ताला के इस अजाब के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में फिलिस्तीन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम किए हैं, किस तरह से उन लाचार और बेबस लोगों के खानदानों के खानदान उजाड़े हैं, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को मारा गया है। हालांकि फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार भी लगाई थी, मगर कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है और खुदा का इंसाफ जरूर होकर रहता है। इस वक्त इजराइल के खास दोस्त यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो इजराइल का और नेतन्याहू का खास दोस्त था, उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो चुका है। यानी कि अब वो अल्लाह की पकड़ में आ चुका है और उसको उसके किए की सजा मिलने लगी है। अब जो बाइडेन पर अल्लाह का ऐसा कौन सा अजाब नाजिल हुआ है कि जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है, जानने के लिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखें। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को उसके कर्मों का फल इस दुनिया में ही मिल जाता है। अगर कोई इस दुनिया में अच्छे काम करता है तो उसे इस दुनिया में अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे इस दुनिया में बुरा ही फल मिलता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दुनिया के तमाम धर्म और मजहब का यही कहना है। अब आप अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही देख लो, आज इसे कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने खुलकर इजराइल का साथ दिया था और फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मरवाया था और खुलकर नेतन्याहू को अपना दोस्त बताया था। कहने का मतलब ये है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जितनी भी बमबारी की थी, जितने भी बेकसूर लोगों को मारा है, उन सब में जो बाइडेन हमेशा इजराइल के साथ में खड़ा रहा था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है और अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहता है। यही वजह है कि इस वक्त जो बाइडेन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी में घिर चुका है। और हम आपको बता दें कि यह कोई फेक या झूठी खबर नहीं है, बल्कि एकदम से सच्ची खबर है। जो बाइडेन अल्लाह की पकड़ में आ चुका है, उसे खतरनाक कैंसर की पुष्टि की गई है। और हम आपको बता दें कि जो बाइडेन को जो कैंसर हुई है वो कोई हल्की फुल्की या कोई छोटी मोटी कैंसर नहीं है, बल्कि इसकी यह कैंसर की बीमारी 4th स्टेज में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की हड्डी हड्डी में अब यह कैंसर फैल चुकी है, मतलब कि जो बाइडेन के पूरे शरीर में कैंसर की यह बीमारी फैल गई है। अब इसका इलाज हो पाना नामुमकिन बताया जा रहा है। अब आपको इस खबर का सबूत भी दिखा देता हूं, जिसे देखकर आपको मालूम चल जाएगा यह कोई झूठी खबर नहीं है। हम आपको बता दें कि जो बाइडेन को कैंसर होने की बात खुद जो बाइडेन के प्रशासन की तरफ से बताई गई है। इसके अलावा कमला हैरिस, जिसे भी आप जानते होंगे, इन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए से बताया है कि जो बाइडेन को कैंसर हुई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बाइडेन को कैंसर होने की बात लिखी है और दुआ की है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो इन सब बातों से यह बात कन्फर्म हो जाती है कि यह जो खबर निकलकर सामने आ रही है यह कोई फेक या झूठी खबर नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची खबर है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जो बाइडेन को यह कैंसर अब अचानक से नहीं हुई है, बल्कि यह तब से है जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर जुल्म और सितम करना शुरू किया था। अब जैसे जैसे इनका जुल्म और सितम बढ़ता गया, वैसे वैसे जो बाइडेन के शरीर में यह कैंसर भी बढ़ती गई। और आखिरकार अब यह खबर आ रही है कि जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि हुई है। अब इनकी यह कैंसर की बीमारी इनकी हड्डी हड्डी तक पहुंच गई है, यानी कि इनके पूरे शरीर में फैल गई है। लेकिन दुनिया वालों के सामने यह बात अब जाकर सामने आई है। जो बाइडेन की जो बीवी है जिल बाइडेन, अब उसके ऊपर भी लोग निशाना साध रहे हैं कि उसने इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी। हालांकि जो बाइडेन की बीवी खुद एक डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उसे मालूम क्यों नहीं चल पाया कि जो बाइडेन को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है। या फिर अगर उसे मालूम था तो फिर उसने दुनिया वालों को क्यों नहीं बताया कि जो बाइडेन को कैंसर की बीमारी हुई है।
खैर फिलहाल डॉक्टरों ने बताया है कि जिस तरह से जो बाइडेन के शरीर में यह कैंसर फैली हुई है उस हिसाब से लगता है कि जो बाइडेन सिर्फ 2 महीने तक ही जिंदा रह पाएगा। इस तरह की बहुत सारी खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सच यही है कि जो बाइडेन अल्लाह की पकड़ में आ चुका है और उसे खतरनाक कैंसर हो गई है। याद रखें, यह दुनिया है ही ऐसी चीज जहां पर इंसान जब तक कुर्सी पर होता है वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि मुझे हमेशा ही इस दुनिया में रहना है, जो चाहे कर लो, जिस पर चाहे जुल्म कर लो। लेकिन याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबे मिराज की रात मैंने जहन्नुम के दरवाजों पर यह लिखा हुआ देखा कि जालिमों की मदद करने वाली ना बनो। इसका मतलब ये है कि जो कोई जालिमों का साथ देता है तो अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में ही तबाह व बर्बाद कर देता है और फिर ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम होता है, क्योंकि जुल्म करना और जुल्म करने वाले की मदद करना दोनों ही बहुत बड़े गुनाह हैं। ऐसे लोगों पर खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अजाब देने का वादा किया है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस वक्त इजराइलियों पर भी अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने लगा है। कभी इजराइल में भयंकर आंधी तूफान आ रही है, तो कभी आग लग रही है, तो कभी कोई कुदरती आफत और कोई आ रही है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरे इजराइल में तबाही मची हुई है और इजराइल में रहने वाले सारे यहूदी तौबा तौबा कर रहे हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाले इजराइलियों पर सही मायने में अजाब अब जाकर नाजिल होना शुरू हुआ है। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर यहूदी देश समझने वालों की आज बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इस वक्त इजराइल के अंदरूनी हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि जिनकी वजह से हर तरफ चीखों पुकार मची हुई है। अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे फिलिस्तीन के मुसलमानों की आहो पुकार ने अल्लाह के अरश को हिलाकर रख दिया है, आसमान का सीना चीर दिया है। यही वजह है कि अब जाकर कुदरत ने इनका इंतकाम लेने के लिए हर रोज अल्लाह इन पर अपने नए नए अजाब नाजिल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह इन मजलूम फिलिस्तीनियों की आवाज़ को सुनकर इस ज़मीन पर उतर आया है और इनके जुल्म का बदला ले रहा है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यहूदियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार था जिसका नाम सेबोट है, जो साल में एक बार आता है। इसलिए इस दिन सारे यहूदी एक जगह पर इकट्ठा होकर खूब नाचते और गाते हैं और खुशियां मनाते हैं और फिर गिरजाघर में जाकर अपने रब की इबादत करते हैं। अब 2 दिन पहले हुआ ये कि जहां पर एक तरफ इजरायली फौज मासूम फिलिस्तीनियों को मार रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में लाखों यहूदी एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा होकर अपने इस त्योहार को मना रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेज भी लगा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उनका वो स्टेज टूट गया, जिससे वहां पर मौजूद लोगों को लगा कि यहाँ पर हमास की कोई मिसाइल आकर गिर गई है। इस वजह से लोग बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे। इस तरह से लाखों की भीड़ में भगदड़ मच गई। खबरों के मुताबिक इस भगदड़ में लाखों यहूदी मौत के मुंह में चले गए, जबकि न जाने कितने ही यहूदी घायल होकर हॉस्पिटलों में पहुंच गए। अब आप ही बताएं कि यह इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नहीं है तो फिर क्या है। याद रखिए, अल्लाह का अजाब ऐसे लोगों पर जरूर आता है जो किसी मजलूम पर जुल्म करते हैं, बेकसूर लोगों पर वार करते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपना अजाब जरूर नाजिल करता है, क्योंकि जब किसी मजलूम पर जुल्म सितम किया जाता है तो अल्लाह का अरश कांप उठता है। मजलूमों की आह पुकार अल्लाह के अरश को हिला देती हैं, क्योंकि मजलूम की फरियाद बगैर किसी रुकावट के अल्लाह की बारगाह में पहुंचती हैं और फिर अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद करके रख देता है जो बेकसूर लोगों पर जुल्म सितम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जुल्म ज्यादती से बचाए और ख़ास करके निहत्ते फ़िलिस्तीनियों को इजराइलियों के जुल्म सितम से महफूज रखे और अल्लाह जुल्म करने वालों को नस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।